हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने आपको अभी तक अवकल समीकरण में कुछ वीडियो बना रखे हैं। अब आज मैं 3D का वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 3D में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ 3D पर वीडियो बनाए, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो रेखा पर, समतल पर, रेखा और समतल दोनों को मिलाकर देता है। और लड़कों को इसमें दिक्कत आ जाती है कि समतल का निकालना है, रेखा का निकालना है। दिया रहता है समतल को, निकाल देते हैं रेखा को, रेखा का दिया रहेगा, निकाल देंगे समतल को। अब क्या करेंगे, इसमें जो मैं आपको समीकरण निकालने सिखाने वाला हूं वो मुख्य रूप से आपका है कि रेखा का समीकरण कैसे निकालें। ठीक, रेखा का समीकरण किस तरीके से निकालें, मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूं। ठीक, सबसे पहली बात है कि रेखा का समीकरण के लिए 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 3 तरह के क्वेश्चन होता है। पहला टाइप कहता है कि एक बिंदु से होकर दूसरी रेखा के समांतर, ठीक, या इसकी जगह पर देता है कि एक बिंदु से होकर तथा, या लिख देता हूं, या दूसरे बिंदु के समांतर, दूसरी बिंदु के समांतर रेखा का समीकरण बताइए। रेखा का समीकरण बताइए। ठीक, ये पहला टाइप का क्वेश्चन होता है कि एक बिंदु से होकर तथा दूसरी रेखा के समांतर या दूसरे बिंदु के समांतर या दूसरे के दिक्कोजिया के समांतर से होकर जाने वाला समतल का समीकरण बताना है। एक बिंदु से होकर जाएगा और दूसरी के समांतर होगा। तो जो इसका समीकरण होता है वो आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी होता है, जहां पर ये वाला पॉइंट होता है होकर, यानी कि ए से होकर जाने वाला, और जो ये पॉइंट होता है ये होते हैं बी, यानी के समांतर, किसी अन्य बिंदु के समांतर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो एक बिंदु से होकर तथा दूसरी रेखा के समांतर या किसी बिंदु के समांतर से होकर जाने वाला रेखा का जो समीकरण होता है वो आर वेक्टर बराबर में ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। ठीक, ये होता है। मैंने कह दिया आपसे क्वेश्चन कि 2i माइनस जे प्लस के से होकर जाने वाला तथा 3i माइनस 4j प्लस के समांतर रेखा का समीकरण निकालिए। रेखा का समीकरण निकालिए। तो आपको बस ये याद रखना है कि किससे होकर जा रहा है उसे ए मानना है, और जिसके समांतर जा रहा है उसे हम बी मानना है। तो ए वेक्टर का मान दिया है 2i माइनस जे प्लस के कैप, और बी वेक्टर का मान दिया है 3i माइनस 4j प्लस के। ठीक, ये दे रखा है। तो हम जानते हैं चूंकि रेखा का समीकरण ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो हम कहेंगे कि आर वेक्टर बराबर में ए 2i माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा बी जो हैं वो है 3i माइनस 4j प्लस के। बस वैल्यू रख देना है, सवाल खत्म। ये हो गया, ये वाला हमारा जो है आंसर है। तो एक बिंदु से होकर तथा दूसरी बिंदु के समांतर या दूसरी बिंदु रेखा के समांतर आपको क्वेश्चन दे तो हम इस तरीके से उससे हल करते हैं। ठीक, इसी में 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और करवा देता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि दूसरी रेखा के समांतर या दूसरे बिंदु के समांतर। मैंने आपको दूसरी रेखा दे रखा है, मैंने तो अभी आपको बिंदु पर समझा दिया। अब जब रेखा देगा तब क्या करेंगे, कहेगा 2i प्लस जे माइनस के से जाने वाले तथा रेखा आर वेक्टर बराबर i प्लस जे प्लस लैम्डा 3i माइनस जे प्लस के समांतर रेखा का समीकरण निकालिए। के समांतर रेखा का समीकरण निकालिए। रेखा का समीकरण निकालिए। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये वाली एक पहले से रेखा है जिसका मान दे रखा है i प्लस जे प्लस लैम्डा 3i माइनस जे प्लस के, ये हमें पहले से दिया हुआ है। अब इस बिंदु से होकर जाने वाला निकालना है, तो मैंने मान लिया इसके समांतर ही तो निकालना है, तो हमने इस तरीके से खींच दिया। अब ये किससे होकर जाएगी, तो 2i प्लस जे माइनस के से। तो यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट है, तो ये वाला a है, तो b कहाँ से लाए, मैं आपको क्लियर करता हूँ b कहाँ से लाते हैं। ठीक, हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम, सोचिए कि अगर दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इनकी दिक्कोजिया आपस में बराबर होंगी, आपस में समांतर होंगी। जब ये दो रेखाएं हैं तो जो इनका दिक् अनुपात और दिक्कोजिया होगा वो आपस में बराबर होगा, बशर्ते ये 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, या ये 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। दो समांतर रेखाओं की दिक्कोजियाएं एक दूसरे की समानुपाती होती हैं, तो हम कह देंगे कि जो इसकी दिक्कोजिया है वही इसकी भी दिक्कोजिया होगी। हो सकता है कि ये इसका 2 गुना हो, 3 गुना हो, ठीक, ये हो सकता है। तो हम कहेंगे कि a से जाने वाले तो हमें a का मान मिला है, तो जो b का मान अब काम कर रहा है ये वाला, वो ये काम करेगा, क्योंकि इस रेखा के लिए इससे होकर जाने वाले और इस बिंदु के समांतर इसने दे रखा था, तो जो ये वाला हिस्सा है ये इसके लिए भी दिक्कोजिया का काम करने लगता है। तो जो इसका समीकरण बनता है वो कैसे बनेगा कि r वेक्टर बराबर 2i प्लस जे माइनस के कैप प्लस लैम्डा है तो हमें बस यहाँ पे म्यू मान लेना है। जो लैम्डा है तो हमें यहाँ पे क्या मान लेना है, म्यू मान लेना है, क्योंकि अलग मानेंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर दिक्कोजिया दे रखी है, ये दिक् अनुपात है तो समानुपाती होते हैं। तो अब अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो अब कह सकते हैं कि जो इसकी दिक्कोजिया है वो इसके बराबर है। तो बस इसमें क्या करेंगे कि म्यू, ये मैंने 2i प्लस जे माइनस के लिख दिया, और इसकी जो दिक्कोजिया वही इसकी भी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3i माइनस जे प्लस के कैप। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास एक बिंदु और एक बिंदु के समांतर, एक बिंदु और रेखा के समांतर, और इसमें एक टाइप और बचता है कि दो बिंदुओं पर लंबवत, दो रेखाओं पर लंबवत। मैं आपको अगले वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा। ठीक, तब तक अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।